નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 12માં આવે છે રાણી। આ પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને આ પાઠ આપેલો છે મહાદેવી વર્માએ। તો આ પાઠને લગતા જે કંઈ નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે અને વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો પણ છે, એ દરેક પ્રશ્ન જોવા માટે વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા આવા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન તમને જોવા મળે, કેવો વિડીયો મુકાયો છે તાલી ખ્યાલ આવે। બીજા આવા ઘણા બધા અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના પણ વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે। એ ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે ને, વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ, એમની અંદર જશો ત્યાં તમને ધોરણ 9નું સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે નીચે। એમાં અલગ અલગ વિષયના જુદા જુદા પાઠના વિડીયોઝ જોવા મળશે, તો એ ન જોયેલો તો જોઈ લેજો। બીજા પણ ધોરણ 9ના સામાજિક વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત, હિન્દી એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે, જેમાં સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જવાબ, વિશેષ પ્રશ્નોત્તર, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો એવા ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, જે આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટમાંથી વિડીયો જોવાનું ચૂકતા નહીં। ધોરણ 9ના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ તમને જોવા મળશે, બરાબર। વિડીયોની હવે શરૂઆત કરીએ। વિભાગ પહેલો આવે છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। પહેલો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू है रानी के साइज का नाम खाली जगह था, तो जवाब में आवशे छूटन। बीजू है रामा ने घोड़ी का नाम खाली जगह बताया, तो जवाब में आवशे ताज रानी। तीजू है रानी के लिए बरामदा खाली जगह बन गया था, तो जवाब में आवशे अस्तबल। चौथु है सोने के कड़े खाली जगह के कानों में पहना दिए, जवाब में आवशे ताज रानी। पांचमू है अपराधियों को खाली जगह पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था, जवाब में आवशे सफेद गधे पर। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलू है बच्चे रानी के प्रति सदैव हो गए क्योंकि, तो एना जवाब में क ऑप्शन आवशे उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। बीजो प्रश्न है पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी क्योंकि, तो एना जवाब में आवशे ब ऑप्शन उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। तीजो प्रश्न है अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे, तो एना जवाब में आवशे वह पश्चाताप की प्रतिमा हो, तो क ऑप्शन आवशे जवाब में। चौथो प्रश्न है महादेवी का भाई चाकू ले आया क्योंकि, तो एना जवाब में ऑप्शन आवशे रानी का पेट चीरकर उसमें से शिशु निकालना था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है सफेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों से क्या बताया। तो जवाब है सफेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों को बताया कि ये सफेद गधे हैं जिन पर अपराधियों को बिठाने की सजा दी जाती है। बीजो प्रश्न है लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं। तो एमनो जवाब आवशे महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोजी मतलब कुतिया और निकी मतलब नेवला के चरित्र लिए हैं। तीजो प्रश्न है रानी अपनी नंगी पीठ पर अय्याल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को कैसे संतुष्ट कर देती थी। जवाब है रानी अपनी नंगी पीठ पर अय्याल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। चौथा प्रश्न है लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी। जवाब है लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है। पांचवा प्रश्न है रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है। जवाब है रानी रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है। छठा प्रश्न रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती थी। जवाब है रानी पैर पटक कर या हिना कर बच्चों को अपने पास बुलाती थी। चौथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो एमा छे गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने क्या बताया। जवाब है गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने बताया कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड मिला है,
परंतु विलायत में गधे नहीं है, इसलिए इन्हें भारत भेजा गया है। बीजो प्रश्न, रानी के प्रति बच्चों का ईर्ष्या और रोष दया भाव में क्यों बदल गया? जवाब है, बच्चों ने सोचा कि ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी उसे वहां से निकाल दिया गया। यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्या और रोष दया भाव में बदल गया। तीजो प्रश्न, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? जवाब है, धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। चौथा प्रश्न, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? जवाब है, एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। त्यारबाद पांचवा प्रश्न, रानी के बच्चों को देखकर बच्चों को क्रोध क्यों आया? जवाब है, रानी के बच्चों को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ कामकाज किए रानी के पेट में सो रहा था। वह कुछ भी कामकाज किए बिना दाना चारा खाता रहता था। प्रश्न नंबर 5 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जेमा पहलू है, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की क्या इच्छा थी? पिताजी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की? जवाब है, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की घुड़सवारी करने की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उनके बरामदे से एक छोटा सा टट्टू लाकर बांध दिया गया है। उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छुट्टन नामक एक साइज भी रख दिया है। यह टट्टू एक सुंदर तथा आकर्षक घोड़ी थी। बाद में उसे सब ताज रानी या सिर्फ रानी कहने लगे। इस प्रकार पिताजी ने घुड़सवारी करने की बच्चों की इच्छा पूरी की। बीजो प्रश्न है, रानी बच्चों के मनोरंजन का साधन किस प्रकार बन गई? जवाब है, रानी जब आई थी तब कुछ दिन तक बच्चे उससे नाराज रहे थे, किंतु धीरे धीरे उनकी वह नाराजगी दूर हो गई। वे उसकी गर्दन में झूला झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। धीरे धीरे वे घोड़ी पर सवारी भी करने लगे। घोड़ी भी बच्चों से बहुत स्नेह करने लगी। वह बच्चों को न देखती तो बेचैन होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। इस प्रकार रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। त्यारबाद तीजो प्रश्न, रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया? जवाब है, रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नौकर रामा ने बताया कि अभी एक और बच्चा रानी के पेट में है। बच्चों को लगा कि अगर हम रानी का पेट चीरकर एक बच्चा और निकाल ले तो सवारी में सुविधा रहेगी। रानी महादेवी के पास रहेगी और भाई बहन दोनों छोटे घोड़े पर बैठेंगे। यह सोचकर महादेवी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। पेट चीरने के बाद उसे सिलने का उपाय किसके पास नहीं था, इसलिए रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव विफल हो गया। त्यारबाद आवे छे चौथो प्रश्न, बच्चों को रानी के शिशु पर क्रोध क्यों आया? जवाब है, बच्चे रानी को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वे सवेरे उठे तो देखा कि एक घोड़े का बच्चा भी रानी के पास खड़ा है। बच्चों के पूछने पर नौकर रामा ने बताया कि वह बच्चा रानी के पेट में था। रानी जो दाना चारा खाती थी उसे यह बच्चा खा जाता था और उसके पेट में सोता रहता था। यह जानकर बच्चों को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह बच्चा तो किसी काम का नहीं है। यह कितनी बुरी बात है कि वह रानी के पेट में रहकर सारा दाना चारा खा जाता था। बेचारी रानी कितना काम करती है, उन्हें अपनी पीठ पर लाटकर घुमाती है और यह बच्चा मुफ्त में उसका खाया हुआ खाना हजम कर जाता था। यह सोचकर बच्चों को रानी के शिशु पर बड़ा क्रोध आया।
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5મો છે रानी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा એવું પૂછે કે रानी की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए अथवा એવું પૂછे कि महादेवी ने रानी का कैसा शब्द चित्र खींचा है। तो एमनो जवाब आवशे कि रानी एक छोटी सुंदर घोड़ी थी, उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। कुतिया रोजी भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पश्चाताप होता था। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कड़े मिल गए थे। अपने उन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો આવે છે વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત મુહાવરો કે અર્થ દેकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલું છે આંખોं में बसना, એનો મતલબ શું થાય? હૃદય में समाना। એનું વાક્ય થશે माँ अपने बच्चों को आंखों में बसा कर रखती है। बीजो प्रश्न है देश निकाल देना, एनो मतलब शू थाय? देश से निकाल देना। वाक्य है देशद्रोहियों को देश निकाल देना चाहिए। त्रीजू है कान खींचना, मतलब सजा देना, चेतावनी देना। वाक्य था जल्दी काम पूरा करो नहीं तो तुम्हारे कान खींचूंगा। चौथू है दृष्टि फिसलना, मतलब किसी चीज का बहुत चिकना और चमकदार होना। तेनु वाक्य है उसके रेशमी वस्त्रों पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। पांचवा प्रश्न है बिछोना पर पड़े रहना, एनो मतलब था बीमार रहना। तेमनो वाक्य है दादाजी कई दिनों से बिछोने पर पड़े हुए है। छठू है हृदय में स्थान पाना, एनो मतलब था प्रिय होना। वाक्य था से अपनी वफादारी के कारण टोनी ने हमारे हृदय में स्थान पा लिया है। सातमू है सिर हिलाना, मतलब स्वीकृति देना। वाक्य था से मैंने बगीचे में चलने की बात की तो मित्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आठमू है जवाब दे देना, मतलब अंत हो जाना। वाक्य था से चढ़ाई बहुत ऊंची देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दिया। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द जोता जाइए अपराधीनु निरपराधी, दंडनु पुरस्कार, प्रसन्नतानु अप्रसन्नता, सदयनु निर्दय, प्रत्यक्षनु परोक्ष, स्मृतिनु विस्मृति, आरंभनु अंत, अधिकनु कम। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द जोता जाइए जिज्ञासानु उत्सुकता, आतंकितनु भयभीत, रोषनु क्रोध, अराजकतानु अव्यवस्था, आरूढ़नु सवार, बोधनु ज्ञान, दुलकीनु धीमी, आहतनु घायल, वलयनु छल्ला, विस्मितनु चकित, ईर्ष्यानु जलन, समाधाननु हल, सदयनु दयालु, पश्चातापनु पछतावा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू है ज्ञान में वृद्धि करने वाला, इन्हें कहवाय ज्ञानवर्धक। बीजू है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, इन्हें कहवाय बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। तीजू है घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, इन्हें कहवाय घुड़सवारी। चौथू है घोड़ों का आवास, इन्हें कहवाय अस्तबल। पांचमू है स्थान से छूटा हुआ, इन्हें कहवाय विस्थापित। छठू है घोड़ों की मालिश और खाने पीने की देखभाल करने वाला, इन्हें कहवाय साइस। सातमू है जो दिखाई न दे, इन्हें कहवाय अदृश्य। आठमू है आंखों के सामने, इन्हें कहवाय प्रत्यक्ष। नवमू है सिंह की आकृति वाला आसन, इन्हें कहवाय सिंहासन। दसमू है घोड़े की गर्दन पर के बाल, इन्हें कहवाय अयाल। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो आ दरेक शब्दना उपसर्ग जोता जाए कई रीते आवे छे। संस्मरणनु सम वत्ता स्मरण, महादेवीनु महा वत्ता देवी, बावजूदनु बा वत्ता वजूद, निरुत्तरनु निह वत्ता निर वत्ता उत्तर, विस्थापितनु वी वत्ता स्थापित, सदयनु स वत्ता दय या, प्रस्तरनु प्र वत्ता स्तर, अव्यवस्थानु अ वत्ता वी वत्ता अवस्था, स्वेच्छानु स्व वत्ता इच्छा, आहतनु आ वत्ता हत, विशेषनु वी वत्ता शेष, अभिमाननु अभि वत्ता मान, दुर्घटनानु दुष अथवा दुष वत्ता घटना, संतुष्टनु सम वत्ता तुष्ट, निश्चलनु निश वत्ता चल, निरपराधीनु निर वत्ता अपराधी, प्रत्यक्षनु प्रति वत्ता अक्ष, निर्दयनु निर वत्ता दय, परोक्षनु पर वत्ता अक्ष,
पर्यावरण परि वत्ता आवरण। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय जोता जाइए। लगावनु लग्न वत्ता आव, संबंधितनु संबंध वत्ता हित, घोड़ीनु घोड़ा वत्ता ई, लेखिकानु लेखक वत्ता ईका, कुतियानु कुत्ता वत्ता ईया, सहृदयतानु सहृदय वत्ता ता, बचपननु बच्चा वत्ता पन, चॉकलेटीनु चॉकलेट वत्ता ई, खरीददारनु खरीद वत्ता दार, सवारीनु सवार वत्ता ई, तेजीनु तेज वत्ता ई, आधिक्यनु अधिक वत्ता य, आंतकितनु अंतक वत्ता इत, मौखिकनु मुख वत्ता इक, नाराजगीनु नाराज वत्ता गी, साहित्यकनु साहित्य वत्ता इक, शानदारनु शान वत्ता दार, स्थापितनु स्थापना वत्ता इत। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू है इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। जवाब में आवश्यक प्रसन्नता। बीजू है हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित होकर आतंक का शिकार हुए। तो जवाब में आवश्यक आतंक। तीजू है अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। जवाब में आवश्यक मित्रता। चौथुं है हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो जवाब में आवश्यक आराम। पांचमू है ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। जवाब में आवश्यक प्रकृति। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो वाक्य में क्यों विशेषण से प्रमाण जोता जाए। पहलू है वे उस छोटे घोड़े से आतंकित हुए। तो जवाब में आवश्यक आतंकित विशेषण है। बीजू है ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ गई। तो जवाब में आवश्यक विशेषण तरीके अराजक। तीजू है अपनी विचित्रता के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई। तो जवाब में विशेषण में आवश्यक स्मरणीय। चौथुं है एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई। तो एम जवाब में विशेषण में आवश्यक विकट। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग नाना मोटा आ पाठ ने लगता प्रश्नों जवाबों जेमां आपणे व्याकरणलक्षी पण प्रश्नों जोया छे। तो विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथे चेनल ने सब्सक्राइब न करेलुं तो चेनल पर जरूरथी सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने आवा जेटला नवा विडियोस मुकायनी नोटिफिकेशन तमने आवी जाय केवो विडियो मुकायेलो छे ख्याल आवे। बीजा घणा बधा आवा विडियोस मुकाई गया है। जोवा होय तो ऊपर विडियो सेक्शननी बाजुमां प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्टमां नीचे तमने धोरण 9 नुं स्वाध्याय पोथीनुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे, जेमां आवा घणा बधा अलग अलग विषयना जुदा जुदा पाठ जोवा मळशे। ए विडियोस जोवानुं चूकता नहीं। आवनारी परीक्षानी तैयारी करवी होय तो घणा बधा बीजा धोरण प्रमाणे जे विडियोस मुकाय छे ए रीतना धोरण 9 ना पण विडियोस छे एना प्लेलिस्ट अलगथी बनावेला छे। तो ए जोवानुं चूकता नहीं। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। न जोयेला विडियोस जोई लेजो। Thank you very much and take care.